हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसका स्टेप एक देखते हैं। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की संख्याओं में महाराष्ट्र भारत की सूची में सबसे ऊपर है। कहाँ सबसे ऊपर है? आगे देखते हैं। 150 गांव को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। इसका स्टेप एक देखते हैं। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग हैं। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कहाँ है? जेरूसलम। और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। और इजराइल का मुद्रा इजरायली शेकेल है। आगे देखते हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी। इसका स्टेप एक देखते हैं। किरण बेदी पांडुचेरी के पूर्व राज्यपाल और आईपीएस हैं और यह पुस्तक पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 50 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। आगे देखते हैं। किसने लॉन्च किया भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स? तो किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया है। और पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर हैं। और पेटीएम मनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। पेटीएम मनी की स्थापना 20 सितंबर 2017 को हुआ। आगे देखते हैं। किसने नासिक और देवास में नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो किसने की है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका स्टेप एक देखते हैं। SPMCIL भारत सरकार के स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है। और SPMCIL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? तृप्ति पात्रा घोष हैं। कौन है? तृप्ति पात्रा घोष। और SPMCIL की स्थापना कब हुई? तो 10 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भर में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले SMB का समर्थन करने के लिए मेटा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? फिक्की के साथ। इसका स्टेप एक देखते हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग हैं। और मेटा का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फिक्की का अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता है। फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की का महासचिव दिलीप चेनॉय है। आगे देखते हैं। महिला एशिया कप हॉकी 2022 भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो कितने से हराकर जीता है? 2-0 से। और 2022 महिला हॉकी एशिया का चतुर्भुज महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। कितना था? 10वां था। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल किसने जीता? तो किसने जीता? राफेल नडाल ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और यह उसका 21वां मेजर खिताब है। कितना है? 21वां। और ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल किसने जीता? तो महिला एकल किसने जीता? एशले वार्टी ने जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की एशले वाटी ने यूएस की डेनियल को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है। और महिला युगल किसने जीता है? तो महिला युगल बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। कौन कौन जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। और मिश्रित युगल किसने जीता है? तो मिश्रित युगल क्रिस्टीना मालादेनोविक और इवान डोडगिक ने जीता है। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इस वर्ष विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और कुष्ठ रोग एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो एक बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है। किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ा है? तो किस कंपनी ने? सैमसंग ने। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय कहाँ है? सुवोंसी, दक्षिण कोरिया में है। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक कौन है? ली ब्यूंग चुल है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना कब हुआ? तो 13 फरवरी 1969 को हुआ। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है? किम हमून सुक है। आगे देखते हैं। टाटा स्टील शतरंज 2022 फेबियानो कारुआना को हराकर किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने बिजक आन जी में एक राउंड शेष रहते जीत हासिल कर ली है और यह उनकी 8वीं जीत थी। कौन सी थी? 8वीं थी। आगे देखते हैं। 2022 उड़ीसा ओपन किसने जीता? तो किसने जीता? उन्नति हुंडा और किरण जॉर्ज ने जीता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारतीय किशोरी उन्नति हुंडा ने 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए तोषनीवाला को हराया है। किसको हराया है? तोषनीवाला को। और पुरुष एकल में भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर विजेता बने हैं। किसको हराकर? प्रियांशु राजावत को हराकर। आगे देखते हैं। ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? आर.सी. गंजू और अश्वनी भटनागर द्वारा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऑपरेशन पे आधारित है। आगे देखते हैं। भारतीय मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड पे प्रतिबंध किसने लगाया? तो किसने लगाया है? आरबीआई ने लगाया है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कोलकाता में। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो कौन सा है? 30वां है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। आगे देखते हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। और होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी की सदस्यता सियोमारा कास्त्रो ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टेगुसिगाल्पा है। आगे देखते हैं। किसने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसने जीता है? पीआर श्रीजेश ने जीता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और वह यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। किसके बाद? रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। आगे देखते हैं।
कौन सा टीम बना भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज? तो कौन सा बना टीम? चेन्नई सुपर किंग। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग टीम ने दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता है। कौन सा जीता है? चौथा आईपीएल खिताब। आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं के होम डिलीवरी शुरू की है? तो किस योजना के तहत की है? सेहत योजना। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता चिकित्सा सेवा शुरू की। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभांकर किसका अनावरण किया है? तो किसका किया है? शेरा का किया है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपने चुनावी शुभांकर शेरा का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य 20 फरवरी 2022 को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में मतदाता जागरूकता है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। आगे देखते हैं। कहाँ बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क? तो कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आगे देखते हैं। टाटा स्काई ने खुद को किसके रूप में रिब्रांड किया है? तो किसके रूप में किया है? टाटा प्ले के रूप में। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। टाटा स्काई ने 15 साल बाद स्काई ब्रांड नाम छोड़ दिया है और खुद को टाटा प्ले के रूप में रिब्रांड किया है। आगे देखते हैं। लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? तो कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? स्पुतिक गस्टर। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। और लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। आगे देखते हैं। किस देश ने सबसे शक्तिशाली हॉन्सोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत क्षेत्र से अपनी हॉन्सोंग 12 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया है। और यह 2017 के बाद से देश द्वारा किया गया पहला परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण था। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग है। और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता कौन है? किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वोन है। आगे देखते हैं। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 2 फरवरी को मनाया गया है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। विश्व आंध्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और 2022 से वेटलैंड पर कन्वेंशन के 51 साल पूरे हो गए हैं। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आंध्र भूमि कार्रवाई। आगे देखते हैं। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? HPCL ने किया है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकता के उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। और HPCL का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। HPCL के CEO और अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार सुराना है। आगे देखते हैं। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? तो SBI ने किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक संपत्ति केंद्रीकृत प्रसंस्करण लॉन्च किया है। और टाटा पावर सिस्टम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और टाटा पावर सिस्टम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ? तो 1989 को हुआ।
आगे देखते हैं, किसने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पीएनबी ने किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? 1894 को हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल है। पंजाब नेशनल बैंक के टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक ओपन है। और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कब हुई? जनवरी 2006 में हुई। और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक कौन है? रामदेव बालकृष्ण हैं। आगे देखते हैं, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख कौन बना है? तो कौन बना है? लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी बने हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? केजेएस ढिल्लों का स्थान लेंगे। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को। एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनके केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना गया है। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में है। पुर्तगाल का मुद्रा क्या है? यूरो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? दुबई। दुबई हाइड्रोजन से चलने वाले फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में है। और संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहियान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में किसे रखा गया है? तो किसे रखा गया है? LIC को रखा गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। और शीर्ष 10 की सूची में LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। और इसका LIC का अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुआ? 1 सितंबर 1956 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोर गया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तोर गया महोत्सव 2022 मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोर गया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तवांग मठ में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा है। आगे देखते हैं, किस IIT में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो किस IIT में किया गया है? IIT धरवाल में किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, फिकायती और सौर ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में IIT धरवाल में लॉन्च किया गया था। और केंद्र सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? अनुसंधान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितना प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो कितना प्रतिशत? 7.8% बढ़ने का उम्मीद है। और घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि वित्त वर्ष 2022 में कितना प्रतिशत था? 9.2% था। और
वित्त वर्ष 2023 में कितना रहने का अनुमान है? 7.8% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने किया राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना? तो किसने किया? भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि और अन्य प्रमुख संपत्तियों का समुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि समुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है और राष्ट्रीय भूमि समुद्रीकरण निगम की स्थापना बजट घोषणा के अनुसार की जा रही है। किसके अनुसार? बजट घोषणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक बने हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कौन सा है? खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। इसका स्टेप एक देखते हैं, गुजरात में जामनगर के पास, कहाँ पे? जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के आंध्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया है। किसके रूप में? आंध्र भूमि के रूप में। और इसके साथ ही भारत के रामसर स्थलों के कुल संख्या कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंडिकेटेड सुविधा लेने के लिए वेदांत ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? राजकिरण रॉय जी हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 11 नवंबर 1919 को हुआ। कहाँ पे? मुंबई में। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। इसका स्टेप एक देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किस फिल्म के स्ट्रीट स्टूडेंट ने NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? तो किस फिल्म ने जीती है? तेलुगु लघु फिल्म। इसका स्टेप एक देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी को दर्शाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका स्टेप एक देखते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आंध्र भूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी है। कब दी है? विश्व आंध्र भूमि दिवस के अवसर पर। किसने जीता ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021? तो किसने जीता है? न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरी मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है। और ICC का अध्यक्ष कौन है? ग्रेट बार्कले है। ICC के CEO कौन है? जियोफ एलाडिस है। ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। ICC का स्थापना कब हुआ? तो 15 जून 1909 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया है? तो किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा।
और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इसका स्टेप एक देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा। और विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने किया राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना? तो किसने किया? भारत सरकार ने। इसका स्टेप एक देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि और अन्य प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि समुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है। और राष्ट्रीय भूमि समुद्रीकरण निगम की स्थापना बजट घोषणा के अनुसार की जा रही है। किसके अनुसार? बजट घोषणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने नासिक के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है? तो किसने किया है? आरबीआई ने किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 से इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। डीआईसीजी का अध्यक्ष कौन है? माइकल पात्रा है। और डीआईसीजीसी का स्थापना कब हुआ? 15 जुलाई 1978 को। और डीआईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने। और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। इसका स्टेप एक देखते हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आईबीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और आईबीबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 2016 को हुआ।